आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। सबसे पहले मेरे सभी प्यारे दर्शकों को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सदैव भक्त प्रहलाद की तरह रक्षा करें, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, यही मेरी आप सभी के लिए ईश्वर से, परमात्मा से श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। आइए चर्चा को प्रारंभ करें और आपको बताएं, होलिका दहन 17 मार्च 2022 को इस बार होली आ रही है। करीब करीब 2 वर्ष बाद इस प्रकार का समय आ रहा है जब हम खुलकर होली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि 2020 में होली को ढंग से सेलिब्रेट नहीं किया जा सका कि दिसंबर में ही कोविड के केसेस स्टार्ट हो गए थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्च का 10 तारीख की 2020 में होली थी और उस समय तक केसेस इस प्रकार बढ़ गए थे कि सभी चीज़ों पर बैन लग गया था। आज की जो परिस्थिति है, यहाँ पर लोग होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम होली के बारे में आपको एक विस्तार से जानकारी देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। 17 मार्च 2022 को होलिका जो दहन का समय है, सायंकाल में 6:33 से, नोट कर लीजिए आप, सायंकाल में 6:33 से और 8:58 का समय है रात्रि का, जिसमें होलिका दहन होना चाहिए। यही शुभ मुहूर्त है होलिका दहन के लिए। अच्छा, होलिका का पूजन बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी बहनें, माताएं सब करती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि होलिका पूजन भक्त प्रहलाद की पूजा है और भगवान अपने भक्त के स्मरण से निश्चित रूप से हमारी यदि हम उनके भक्त का स्मरण करते हैं तो परमात्मा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। शास्त्र में बहुत स्पष्ट किसी ने कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, जिसकी एक भ्रकुट के आगे सागर सप्त पिघलते देखा, उनको ही यशोदा की डर से दृग बिंदु रस ढलते देखा। तो परमात्मा सदैव आपकी कामनाओं को पूरा करते हैं। आखिर होली का पूजन आपको किस प्रकार करना है? होली का जो पूजन है वो प्रातः होती है। इस बार होली का जो पूजन का मुहूर्त सुबह का होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर के 11:20 तक होली का जो पूजन का मुहूर्त है रहने वाला है। होली के पूजन में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी चाहिए? कच्चा सूत यानी सफ़ेद धागा जरूर लेकर जाना चाहिए, दुग्ध जरूर लेकर के जाना चाहिए, रोली जरूर लेकर के जाना चाहिए, मोली जरूर लेकर के जाना चाहिए, फ्रूट लेकर के जाना चाहिए, कुछ मिष्ठान इत्यादि लेकर के जाना चाहिए और उसके बाद फूल माला आपको जरूर लेकर के जाना चाहिए, फूल जरूर लेके जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, एक लोटा जल हो गया, ये सारी चीज़ें, और एक नारियल हो गया, गुलाल हो गया, मूंग हो गई, बतासे हो गए, ये सारी सामग्री आपको लेकर के जाना चाहिए। वहाँ श्रद्धापूर्वक जब पहुँचें तो पहुँच करके श्रद्धा से पूर्व की तरफ मुख करके आपको होली का पूजन करते हुए बैठना चाहिए और बैठ करके हाथ में पुष्प लेकर के श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मन में इस प्रकार की प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है उसी प्रकार हम सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धापूर्वक पुष्प जो है वो होलिका को अर्पण करें। उसके बाद पुष्प अर्पण करने के बाद जल का छींटा जो है वो पूरी तरह से लगाएं। जल का छींटा लगाने के बाद जब जल का आप छींटा लगा लें, फिर आप जो मोली लेकर के गए हैं वो मोली अर्पण कर दें। मोली अर्पण करने के बाद मिष्ठान या बताशे या जो मूंग आप लेकर के गए हैं वो अर्पण कर दें। बताशे इत्यादि अर्पण करने के बाद फ्रूट अर्पण कर दें। फ्रूट अर्पण करने के बाद चावल फूल दोबारा हाथ में लेकर के प्रणाम कर लें और प्रणाम करने के बाद जो कच्चा सूत है उसका 3 या 7 धागा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार या 7 बार वो धागा होलिका को लपेट लें। ये लपेट दें। लपेटने के बाद आपको क्या करना है? दुग्ध की एक धार बना करके चारों तरफ दूध लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए ये दुग्ध की एक धार आपको श्रद्धापूर्वक अर्पण करनी है। इस प्रक्रिया को अर्पण करने के बाद नारियल आपके पास है, नारियल लेकर के सर से 7 बार उल्टा घुमा करके और उसके बाद उठा करके डाल दें होलिका के अंतर्गत। नारियल कौन सा प्रयोग करना चाहिए? ध्यान रखिए, जटा वाला नारियल प्रयोग करने का विधान नहीं है। यहाँ पर जो सूखा गोला आता है गरी का, उसको यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। सर से 7 बार उल्टा घुमा करके और ये डालना चाहिए। इस प्रकार डालने के बाद श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। किसी प्रकार से आपकी कामना ना पूर्ण हो यह संभव नहीं है। श्रद्धापूर्वक आप प्रार्थना करेंगे, वहाँ खड़े होकर के 5 मिनट
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का श्रद्धा से जप करके और अपने घर आपको वापस चले आना है। ये कामना आपकी। आप लोग जानते होंगे होलिका दहन की जो कहानी है वो भी आप सभी लोग जानते होंगे। अगले कार्यक्रम में हम होलिका दहन की कहानी को लेकर के बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।